गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज 4.2। मान लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम z से डिनोट करते हैं 2 + √3i। ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना हो, इसके 3 मेथड हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। एक तो है ज्योमेट्रिकली, एक है वेक्टोरियल फॉर्म और एक है ट्रिग्नोमेट्री या फिर पोलर फॉर्म। हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकली कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ जाए तो पॉइंट आ जाए 2 और 3, इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। हम क्या करते हैं, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। x का 2 और y का 3, ये 0, यहाँ x का 2, यहाँ y का 3, ये एक पॉइंट आएगा 2, 3, इसको नाम रख दिया मैंने P। ठीक है। लेकिन ऐसे ही अगर ये आ जाए 2 + 3i, तो y एक्सिस जो है इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे इसको, ये बोलेंगे रियल एक्सिस। x एक्सिस जो है वो रियल एक्सिस है और y एक्सिस जो है वो इमेजिनरी एक्सिस है। तो ये पॉइंट ये बनेगा। अगर इसमें ये माइनस आ जाए x का 2 और y का -3 नीचे मान लो, तो पॉइंट यहाँ बन जाएगा। ठीक है। जैसे हम 10th में ग्राफ पे डिनोट करते थे ना, सेम ऐसे ही। ओके। अब इस O से जो P की डिस्टेंस है, ये कहलाता है मोड Z, यानी मॉडुलस। मॉडुलस ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या कहलाएगा, मॉडुलस। और ये एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल है थीटा, ये कहलाएगा आर्गुमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z। इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है थीटा की, -π to π होती है। कैसे होती है कि अब हमें ये पूछा जाएगा कि जो एंगल बन रहा है, जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट इधर है, तो ये जो एंगल बना एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री का बना। मान लीजिए कोई भी एंगल ऐसे बना, कोई पॉइंट इधर है, लाइन ऐसे आएगी, मान लीजिए पॉइंट यहाँ है, तो ये एंगल तो 180 ज्यादा हो गया, एंगल 180 ज्यादा हो गया। लेकिन हम लेंगे इसको पाई और -π के बीच में, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, इसको पाई और -π के बीच में कन्वर्ट करने के लिए 4 मेथड है। फर्स्ट मेथड ये कहता है कि अगर तो आपका एंगल फर्स्ट पॉइंट में लाई करेगा तो वो अल्फा एज इट इज आ जाएगा। अगर कोई भी पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये जो थीटा है, ये अल्फा बोलो या थीटा बोलो, ये एज इट इज आ जाएगा। एज इट इज का मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए 2 + √3i है, 2 + √3i है। हमें मान लीजिए पॉइंट हो गया ये, तो ये एंगल निकाल लें। इसको एंगल को निकालने का मेथड है tan थीटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z का मोड, यानी इमेजिनरी पार्ट है √3 और रियल पार्ट है 2 mod z। 10 की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पे होती है। टेंजेंट की वैल्यू होती है किसी पे, tan की वैल्यू सिंपल सी वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए m1 कर लिया, तो यहाँ क्या आएगा 1, तो tan की वैल्यू √3
60 पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 यानी π/3 क्या आ जाएगी π/3। इसके लिए 4 इंपॉर्टेंट रूल हैं, मैं चारों रूल लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर तो आपका आ रहा है फर्स्ट पॉइंट में, पॉइंट लाई कर रहा है, एंगल आएगा थीटा, सेकंड में आ रहा है तो π-θ, थर्ड में आ रहा है तो θ-π, और फोर्थ में आ रहा है तो माइनस का थीटा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। ये तो था जैसे 1 + √3 आइटा, 1 प्लस, इसी का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है z की वैल्यू 1 + √3 आइटा, ठीक है। 1 + √3 आइटा कहाँ लाई करेगा, मान लीजिए यहाँ लाई कर गया, ये पी पॉइंट है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, तो मैं निकालूंगा इसमें सीधा ही एम्पलीट्यूड ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, थीटा = π/3, ठीक है। अगर ये करता है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लाई करेगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, अब z की वैल्यू ये हो गई, x नेगेटिव y पॉजिटिव। सपोज करिए ये यहाँ लाई करते हैं, x का -1 y का 3। अब ये जो पूरा एंगल है ये कितने डिग्री का आएगा, थीटा क्या आया था मेरा π/3, अब हो जाएगा π - θ, 180 - θ, टू π/3, ठीक है। अगर ये जाता है थर्ड में क्या, दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। थर्ड में आने के लिए क्या चाहिए मेरे को, थर्ड में मान लीजिए यहाँ आ गया, ये पॉइंट यहाँ आ गया, -1 और माइनस का √3 आएगा, तो ये जो वैल्यू बनेगी, अब ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई मतलब π/3 माइनस पाई, -2 π/3 यानी -120, नीचे से काउंट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब अभी क्लॉकवाइज काउंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आ जाइए फोर्थ में कैसे लाई करेगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x तो पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ आ गया, ये जो एंगल है कितना है, पहले कितना आया 60 माइनस का 60 मतलब 360 में से 60 घटा दो, पॉजिटिवली देखोगे 300 डिग्री और ऐसे देखोगे -60 -π/3। ये है मोड और आर्गुमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z निकालने का मेथड। मोड क्या होता है, ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस, जो पॉइंट हमने गिवन है। एम्पलीट्यूड मतलब वो पॉइंट ओरिजिन से एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बना रहा है, क्लियर। अब मैं कुछ क्वेश्चन है इसके देख लेते हैं। पहला है एक्सरसाइज 5.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड दैट z = -1 -√3 आयोटा, ठीक है। वो कहता है क्या फाइंड आउट करिए इसका, एक तो मोड फाइंड आउट करना, पहले क्या फाइंड आउट करना है, मोड।
हम क्या लिखेंगे, लेट z इजिकल टू गिवन -1 माइनस रूट 3 आएटा एंड पॉइंट लाई इन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ये x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, थर्ड में। चलिए पहले नोट निकालते हैं इसका। नाउ मॉडुलस ऑफ z यानी मोड z ऐसे डिनोट करते हैं, x का स्क्वायर माइनस प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1 + 3 आंसर है 2। कि इस पॉइंट की ओरिजिन से जो दूरी होगी वो 2 यूनिट होगी। कैसे, x नेगेटिव y नेगेटिव, मान लीजिए यहाँ है पॉइंट -1 माइनस रूट 3, तो ये जो डिस्टेंस है ना ओरिजिन से, ये p की, ये आप स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं, 2 आएगी। अब है इसका एम्पलीट्यूड ऑफ z। एम्पलीट्यूड ऑफ z निकालने के लिए हम लिखते हैं z tan अल्फा लगा लो, थीटा लगा लो, एक ही बात है। मोड इमेजिनरी z, थीटा लिखो तो थीटा लिख लो। इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका, √3। रियल पार्ट कितना है 1, कटिया कितना है √3। थीटा की वैल्यू कितनी आई π/3। π/3 आई तो ये आप देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड में लाई कर रहा है। फर्स्ट में होता है थीटा, सेकंड में होता है π-θ, थर्ड में होता है θ - π, फोर्थ में -θ। तो थीटा माइनस पाई, तो एम्पलीट्यूड ऑफ z आ जाएगा थीटा -π -2π/3 तो ये हुआ इसका एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z निकालने के लिए चार ये जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं ना, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करें तो क्या आएगा, सेकंड में करें तो क्या आएगा, थर्ड में होगा तो क्या होगा, ये एक बार याद कर लेना, अच्छे से पता लग जाएगा कि निकलता कैसे है। इसका मतलब ये है कि ये ओरिजिन से तो डिस्टेंस इसकी मोड वाली है, मोड है दो है ओरिजिन से तो डिस्टेंस, और इसका जो एंगल बनेगा ना ये -120 बनेगा एंगल, आप मेजरमेंट कर सकते हो। और पॉजिटिव लोगे तो 360 - 120 240। क्लियर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन में कराता हूँ, उसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। लेट z = -2√3 आएगा, ठीक है। √3 प्लस √3 आएगा, √3 आएगा। चलिए मोड z रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी में आयटा है, आयटा का कोफिशिएंट कितना है 1, गलती से आयटा मत ले लेना, उसे कोफिशिएंट लेंगे। रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, तो कितना आया ये 3 + 1 = 2। फिर लिखो एम्पलीट्यूड ऑफ z यानी tan थीटा निकालना है, एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, मैंने पीछे बताया था, tan थीटा = इमेजिनरी मोड ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका 1, और रियल पार्ट कितना है √3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। tan कितने डिग्री पे 1/√3, 30 पे, 30 लिखते हैं π/6। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? अब ये लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव है, आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पोलर फॉर्म क्या होती है?
आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। आर मतलब ये जो आप मोड जेड निकालते हो, थीटा मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो आएगा हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं पोलर फॉर्म की। पोलर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा? Convert the each of the following complex number in the polar form. क्वेश्चन नंबर 3 है, let z is equal to 1 minus iota। ठीक है, हमें इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलिए पहले हम निकालते हैं इसका मोड z। मोड z कितना आएगा? 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो मोड ऑफ z रूट 2। ठीक है, फिर निकालते हैं इसका एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट ऑफ z। एम्पलीट्यूड भी लिख देते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z भी लिख देते हैं। तो कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूला, टेन थीटा या थीटा लिखो, अल्फा लिखो। थीटा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये होएगा आर कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। एक बार बच्चे थीटा इसी पे मान लेते हैं, नहीं, जो एम्पलीट्यूड ऑफ निकल के आएगा वो होगा थीटा, इसलिए मैं मान लेता हूँ इसको अल्फा। इसमें क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट माइनस 1, रियल पार्ट 1। 10 अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब एम्पलीट्यूड ऑफ z जो निकलेगा वो निकलेगा थीटा। इसकी वैल्यू ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? फोर्थ में फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट में अल्फा, सेकंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में अल्फा माइनस पाई और फोर्थ में माइनस अल्फा। थीटा हो जाएगा माइनस अल्फा के इक्वल, यानी माइनस पाई बाय 4। तो अब इसकी जो पोलर फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी? आर कोस थीटा आयोटा साइन थीटा, यानी आर मोड जेड। मोड ऑफ जेड कितना? रूट 2 कोस थीटा, जो एम्पलीट्यूड निकल के आया है माइनस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाय 4। आप अगर इसको सिंपल करोगे तो ये फॉर्म आएगी। चेक करना, चेक। रूट 2 कोस इंटू माइनस पाई बाय 4, 1 बाय रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 आयोटा, 1 माइनस आयोटा आ गई। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है चेक करने का कि मेरी पोलर फॉर्म क्या बनेगी। पोलर फॉर्म में दो चीज़ें रखना, पहले मोड निकालना और फिर इसका एम्पलीट्यूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहते हैं? वी हैव गिवन z फोर्थ या फिफ्थ में से एक करा देता हूँ, फिफ्थ ही करा देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, लेट z इज इक्वल टू, फिफ्थ में है, दोनों माइनस है, माइनस 1 माइनस आइटा, माइनस 1 माइनस आइटा। We want to convert the given complex number into the polar form, so we first want to the mode z. Mode z is equal to real part का square plus imaginary part का square is equal to 2. फिर we know that given complex number लाई, दोनों ही नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है,
एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव हो तो किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। वाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो थीटा क्या बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है पाई माइनस अल्फा। ठीक है। नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या बनेगा? tan अल्फा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट 1 अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4 तो थीटा आएगा पाई माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या है? आर। आर मतलब मोड, मोड मतलब √2 cos थीटा 3 पाई बाय 4 आयटा साइन 3 पाई बाय 4। ठीक है, ऐसे फाइंड आउट करना है। कोई भी वैल्यू आपको गिवन हो हम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट माइनस में ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है अल्फा माइनस पाई। फर्स्ट में अल्फा, सेकंड में पाई माइनस अल्फा, थर्ड में अल्फा माइनस पाई और फोर्थ में माइनस अल्फा। ये हो जाएगा अल्फा माइनस पाई। अल्फा पाई बाय 4 माइनस पाई तो माइनस 3 बाय 4 तो माइनस 3 बाय 4 और माइनस 3 बाय 4। ठीक है, ये चार रूल है, ये अच्छे से याद रख लेना। नेक्स्ट है 6, क्वेश्चन नंबर 6। सिर्फ दिया हुआ है हमें 3। -3 z is equal to only -3. We want to convert the given complex number. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो जीरो आइटा लगा दो अपनी तरफ से। रियल पार्ट नहीं हो तो जीरो लगा दो। इमेजिनरी नहीं हो तो जीरो आइटा, रियल नहीं हो तो जीरो ऐड कर देना। एक लेके दिखाऊंगा इसका एग्जाम्पल। तो पहले इसका निकालते हैं मोड ऑफ जेड। मोड ऑफ जेड क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आंसर आ गया 3। फिर निकालते हैं इसका। अब लिखो वी नो दैट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा में लाई करेगा? ये x नेगेटिव y पॉजिटिव, लेकिन जीरो पार्ट है। x का वैल्यू है -3, -3 ये आएगा। और लाई ऑन रियल एक्सिस। एक होता है इमेजिनरी एक्सिस, एक होता है रियल एक्सिस। तो ये रियल एक्सिस पे लाई करेगा। रियल एक्सिस पे अब ये तो है नहीं, क्वाड्रेंट कौन सा है? ठीक है, क्वाड्रेंट का तो क्लियर ही नहीं हो रहा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नेचुरली बात है कि ये जो लाइन बन रही है ये 180, ये ±90 और ये स्ट्रेट लाइन 180 पे। तो इसका निकाल के देखते हैं tan अल्फा क्या आएगा। इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट इज इक्वल टू 0। अल्फा इज इक्वल tan कितने डिग्री पे? पाई पे। तो वैल्यू आ गई इसकी। जो एक्सिस पे लाई करेगा रियल पे लाई कर रहा है तो पाई, इमेजिनरी पे कर रहा है अगर प्लस में जा रहा है तो 90 और नीचे आ रहा है तो -90। ठीक है, आगे लेके दिखाता हूँ मैं एग्जाम्पल। इसकी पोलर फॉर्म क्या बनेगी? 3 cos पाई आयटा साइन पाई। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए ये होता कि z इज इक्वल टू -3 आयटा होता।
हम कैसे लिखते हैं, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 0 माइनस 3 आएगा, मोड तो वही 3 आता है इसका, मोड में कोई चेंज नहीं होनी थी। एम्पलीट्यूड में क्या लिखते हैं हम कि ये जो है 3 माइनस में है, कहाँ लाई कर रहा है, आइटा इधर नीचे, लाई ऑन इमेजिनरी एक्सिस, अगर माइनस में है तो माइनस 90 और प्लस में है तो प्लस 90। टेन अल्फा क्या आपका रियल पार्ट, सॉरी इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, तो ये क्या आता है इन्फिनिटी। टेन अल्फा कितने तो इन्फिनिटी होता है 90 के, ठीक है। लेकिन ये है किस पे, डाउन में है तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि रियल इमेजिनरी एक्सिस में डाउनवर्ड में है तो माइनस, ऊपर होता तो प्लस, ठीक है। अब इसका 7th और 8th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। किसी भी गिवन फॉर्म को पहले तो उसका मोड फाइंड आउट करो, मोड आने के बाद उसका एम्पलीट्यूड ऑफ z फाइंड आउट करो, एम्पलीट्यूड और मोड दोनों आ जाएं तो उसकी पोलर फॉर्म बना दो। क्लियर? ओके, थैंक यू।